सर आज का एनपीपी पार्टी का जो मास रैली था सर वो काफ़ी अच्छा नंबर्स में आदमी लोग गैदरिंग हुआ है सर। सो व्हाट डिड यू सी ऑन दैट और क्या क्या आपका अभी कैसे कैसे इलेक्शन का प्रिपरेशन चल रहा है सर? मैं आज का जो गैदरिंग को तो आप लोगों ने खुद विटनेस किया है। तो आज का जो पब्लिक का मूड को आप लोग देखा है, जिस तरह लपारादा में टर्न अप हुआ है। और ये जो हिस्टोरिकल इवेंट भी है कि हमारा लपारादा में ये पहली बार होगा कि दूसरा स्टेट से जो मुख्यमंत्री यहाँ पे आके जो रैली में पार्टिसिपेट किया है। और उसके बाद मेरा नियर बाई कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत सारा एनपीपी का तो कॉन्टेस्ट कर रहा है। लेकिन आज का जितना भी यहाँ पे लोग आया है ये प्योरली एक्सक्लूसिवली ये लपारादा का ही पब्लिक है। तो इसीलिए यहाँ से ही एक क्लियर मैसेज जाता है कि जो हमारा 5 साल का परफॉर्मेंस को देखते हुए हमारा लपारादा का जो पब्लिक का मूड जो है दोबारा हमको एनपीपी में ही चुनना चाह रहा है। तो इसलिए मैं जितने भी आज जो लपारादा के जो पब्लिक जो है वीर यहाँ पे आए हैं, हम सब पब्लिक को मैं तहे दिल से मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। और उसी जिस तरह उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा है मेरा परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो मैं इसी तरह मैं जिस तरह मैं इस 5 साल में काम किया है उसी तरह मैं आगे 5 साल में भी मैं काम करूँगा। सर कमिंग बैक टू इलेक्शन सर अभी काफ़ी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 60 सीट से 10 सीट्स तो अनोपोज बीजेपी रूलिंग पार्टी ही ले लिया है सर। सो कमिंग बैक टू यू सर, आपको टिकट सेकंड टाइम भी डिनाई किया गया है। तो सर आप अगर इस बार आप अगर एनपीपी से जीत जाते हो 1 सीट तो आप क्या वापस बीजेपी ज्वाइन करना चाहोगे क्या सर? नहीं, वो तो देख लीजिए, हम तो कभी अभी पार्टी तो मुझे बीजेपी ने खुद मुझे इनवाइट किया था। तो इसीलिए मैं उस इनविटेशन को देखते हुए मैं बीजेपी में मैं ज़रूर ज्वाइन किया है। तो आप लोगों ने सब सारा अरुणाचल ने देखा मुझे मुख्यमंत्री और उसके बाद बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष और उसके बाद जो अरुणाचल के जो इंचार्ज असम का जो मिनिस्टर थे अशोक सिंघल, उन लोगों का सामने में ज्वाइनिंग तो हुआ था। तो उसके बाद भी उन लोगों ने जो पब्लिक का बसर का जो पब्लिक का मूड और मेरा डेवलपमेंट को पहचान नहीं पाया है। तो इसलिए अल्टीमेटली पार्टी डजंट मैटर मेरे लिए। तो अब पहले तो नेशन फर्स्ट होना चाहिए, अपना क्षेत्र फर्स्ट होना चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करना है। तो इसलिए मैं किसी पार्टी तो आप खुद इंडिविजुअली भी आप चुन सकता है, लेकिन एमएलए बनाना तो सब लोगों का पब्लिक का हाथ में है। तो इसीलिए मैं कभी पब्लिक मेरे लिए इतना जो पार्टी जो है मेरे लिए इतना मैटर नहीं बनता है। पब्लिक के लिए जो काम करना है वो मेरे लिए बहुत मैटर करता सर है। बीजेपी पार्टी को जब देखा जाए तो इवन इफ योर ओपोजिशन शिमटी नाबी दिर्ची जी, उसने भी काफ़ी ओपनली कहा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बीजेपी को वोट देना चाहिए फॉर बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट से उनका लिंक है एंड पीपल शुड वोट फॉर बीजेपी सर। ओपनली उसने बोला है सर। सो व्हाट इज योर से ऑन दैट? नहीं, देख लीजिए, ये तो कभी आज का इस समय में पार्टी डजन मैटर और उसके बाद जो है पर्सनैलिटी से होता है जो भी लीडर। देख लीजिए, आज हमने मेरा लफारादा ने जो फ्लैगशिप प्रोग्राम को भी मैं आज यहाँ पे मेरा जो अचीवमेंट डिस्ट्रिक्ट का मैंने बोला, तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्लैगशिप प्रोग्राम तो है हमारा, जो सेंट्रल बोलिए स्टेट बोलिए। लेकिन कैसे लफारादा ने इतना सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम को अचीव किया है, तो इसीलिए ये तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन, जो मेरा पब्लिक का साथ मेरा कोऑर्डिनेशन और उसके बाद मेरा जो ऑफिसर्स का साथ जो मेरा कोऑर्डिनेशन है उसी का वजह से हुआ। मैं तो रूलिंग पार्टी में तो बीजेपी पार्टी से नहीं था, मैं एनपीपी का था, लेकिन मेरा कोऑर्डिनेशन जो है ऑफिसर्स के साथ और पब्लिक के साथ था। तो इसीलिए मैं जितना भी फ्लैगशिप प्रोग्राम को मैं अचीव कर पाया है। तो इसीलिए अभी बीजेपी में चुनना और एनपीपी में चुनना ये मेरे लिए तो बराबर है। आखिर मुझे काम करना है, लोगों के लिए पब्लिक के लिए काम करना है। तो इसीलिए जो ऑफिसर्स को जो धमकी दे रहा है ये तो वेस्टलेस है कि डेमोक्रेसी को कोई सिंगली हैंडल नहीं कर सकता है। ये वो जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में वो जानना चाहिए और उसके बाद जो डेमोक्रेसी के बारे में वो पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद ये कमेंट्स जो है वो देना चाहिए अननेसेसरी। अभी का समय में अभी तो कम से कम हमारा लफारादा में तो 80-90% जो है हमारा लिटरेट वोटर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी पे। उसका धमकी से और उसका मिसलीड स्पीच से कभी मेरा यहाँ का पब्लिक जो है नहीं बचकेंगे। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का मास रैली में निकाला है सर, अबाउट टूरिज़्म सर। टूरिज़्म को लेके सीएम सर कॉनराड सर ने भी बहुत सारा अपना एक्सटेंड देके गया सर। सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान्स फॉर दैट सर? तो इसीलिए टूरिज़्म हमारा स्पेशली युवा के लिए, जो यूथ का जो अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम को
ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री से ही बढ़ावा दे सकता है। तो इससे ये सोल्यूशन हो सकता है। तो इसीलिए पहले तो मैं इस 5 साल में मैं रोड कम्युनिकेशन के ऊपर में काम करने का कोशिश किया, रूरल एरिया का कनेक्टिविटी के ऊपर काम करने का कोशिश किया और हाईवेज़ के ऊपर में मैंने काम करने का कोशिश किया है। तो एटलीस्ट तो 80% 90% तो अचीव किया है रोड कम्युनिकेशन में, और इसको भी मैं फुलफ़िल करूँगा। तो उसके बाद अभी जिस तरह हमारा जो मेघालय का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हमारा NPP के प्रेसिडेंट कॉनरेड जी ने जो कहा, मैं उससे आइडियाज़ लूँगा और उससे बहुत कुछ उसका स्टेज से मैं सीखूँगा। तो इसीलिए उन्होंने मुझे भी ये कहा कि आपका लफाराजा जो है टूरिज्म क्षेत्र पे, टूरिज्म सेक्टर में बहुत पोटेंशियलिटी है। तो उन्होंने मुझे जो है किस तरह यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म कैसे आगे बढ़ाना है वो गाइड करने के लिए वो उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया है। तो इसीलिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं टूरिज्म का ऊपर मैं काम करूँगा और स्पेशली यूथ जो है मेरा साथ अभी एकजुट होकर है। तो इसीलिए दीनदयाल स्वलंबन योजना जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसको भी मैं टूरिज्म में मैं कन्वर्ट करके मैं लपारादा को टूरिज्म सेक्टर में मैं आगे बढ़ाऊंगा। सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि आपने बीजेपी भी ज्वाइन किया था, फिर आपको टिकट डिनाई किया था, तो इसलिए आपने NPP वापस ज्वाइन कर लिया है एंड यू आर नाउ द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द NPP सर। सो अगर आप अभी कैसे बीजेपी आइडियोलॉजीज और बीजेपी का जो कैंपेन स्ट्रक्चर्स है उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे सर? ना देख लीजिए, जो NPP जो है नेशनल आउटलुक है और उसके बाद हमारा जो रीजनल एस्पिरेशन को ये आगे लेके जा सकता है। तो इसलिए मेरे लिए भी जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। उसी तरह मुझे बीजेपी ने डिनाई किया, तो NPP इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल पार्टी फॉर मी। तो लास्ट टाइम भी देख लीजिए, मैं एक कुछ जनरल नॉलेज बुक्स में प्रिंट करके मैं डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद मैंने टिकट मांगा, उसमें भी मैं बीजेपी का टिकट मांगा, मुझे डिनाई किया। तो मैंने NPP को चुना, तो उसमें भी मैं 260 वोट से मैं जीता है। उस समय का गोकार को इतना कोई मालूम नहीं था, लेकिन आज का गोकार तो एक एक्सपीरियंस 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस को लेके उतार रहा है 24 to 29। तो इसीलिए पार्टी जो है NPP मेरे लिए बहुत सूट है और ये मेरा रीजनल एस्पिरेशन को लेके जा रहा है और उसके बाद नेशनल आउटलुक को भी नेदा का साथ हम काम कर सकेंगे। तो पर्सपेक्टिव को अभी तक आपने नहीं बताया। आई एम आस्किंग अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ द बीजेपी आइडियोलॉजीज एंड कैंपेन स्ट्रक्चर्स सर। तो आपका व्यू में क्या है बीजेपी आइडियोलॉजीज एंड कैंपेन स्ट्रक्चर्स, उसका जो जिस तरह से वो लोग कैंपेन कर रहा है, जिस तरह से उन लोग का आइडियोलॉजीज है सर, आपका क्या राय है उसमें? उसमें मैं दूसरा पार्टी के बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ मेरा लफारादा को मैं आगे लेके जाना है। किसी पार्टी को मैं यहाँ पे आगे ले जाने के लिए मैं विधायक नहीं बना हूं। मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूं और मेरा डिस्ट्रिक्ट को जिस तरह मैं 5 साल में वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट में बनाया, डिस्पाइट ऑफ यंग डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अब मैंने पहले भी मेरा जितना फ्लेक्सी प्रोग्राम को मैंने गिना, मैं जो है फ्लेक्सी प्रोग्राम को जनता के लिए मैं पहुंचा रहा हूं। तो इसलिए मैं यहाँ पे किसी पार्टी को मैं प्रमोट या किसी पार्टी के लिए मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि मैं अपना लपारादा के बारे में मैं कहूँगा और लपारादा को मैं आगे ले जाऊँगा और मैं जनता के लिए काम करूँगा। जो बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, तो वहाँ जो टिकट मिला है उन लोगों से आप पूछ लीजिए, उन लोगों को बेहतर नॉलेज होगा। मैं बीजेपी के बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं था होगा, तो इसीलिए मुझे डिनाई किया है। तो इसलिए मैं बीजेपी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एनी क्वेश्चन?